फ्रेंड्स, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी के बारे में। पिछली क्लास में हमने कुछ ग्रुप्स के उदाहरण की चर्चा की थी, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स की बात की थी और लास्ट हमने एक एग्जांपल जेडन से अपना चैप्टर ख़त्म किया था कि जेडन एक इस प्रकार का ग्रुप था 0, 1, 2, 3, 4, 5 और उसमें n-1 तक के एलिमेंट थे और जिसकी ऑपरेशंस अपने पास क्या थी, एडिशन मॉडुलो n। और ये कहा था कि यहाँ आप n को वेरी करके प्रत्येक ऑर्डर का कोई ग्रुप प्राप्त कर सकते हैं। आज कुछ ग्रुप्स की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को शुरुआत करते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से प्रैक्टिस और करवा देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लिख लें आप, सिद्ध कीजिए कि नीचे दी गई संक्रिया सारणी, मैं सारणी एक लिखूंगा, सारणी के अवयव संक्रिया स्टार के लिए एक आबेली ग्रुप बनाते हैं। सारणी के अवयव संक्रिया स्टार के लिए एक आबेली ग्रुप बनाते हैं। ये कोई एग्जाम्पल बनाया। अब तक हमने कोई भी सेट लेकर, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन लेकर फिर अपन ने क्या किया कि 4 प्रॉपर्टी सिद्ध कर दी कि संवर्तता, साचर्यता, तत्समकता और प्रतिलोमकता। इन 4 प्रॉपर्टी से अपन ने कहा कि वो क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। और अगर उसमें क्रम विनिमयता या आबेली का गुणन सिद्ध किया तो हमने कहा कि ये आबेली ग्रुप बनाता है। अब मैं एक संक्रिया सारणी दे रहा हूँ और फिर आपसे जांच करवा रहा हूँ कि ये ग्रुप है या नहीं है। जैसे ये संक्रिया सारणी इस प्रकार दी कि संक्रिया आपको स्टार दे दी, इसमें एलिमेंट दे दिए E, A, B, C, कोई भी 4 एलिमेंट E, A, B, C, E, A, B, C, यहाँ A, B, C, E, C, B, C, E और A, यहाँ B और A और A। ये टेबल दे दी और इस टेबल के अंदर 4 एलिमेंट है। यानी जो इस सेट की बात करें तो इस सेट को जनरली K4 से लिखते हैं, E, A, B, C, 4 एलिमेंट। आपको सिद्ध करना है कि K4 जो है वो स्टार क्या है, यानी ये बात सिद्ध करना है कि जो K4 स्टार है वो एक 4 कोटि का आबेली ग्रुप है। इस बात को समझना, 4 कोटि का ये एक आबेली ग्रुप है, यानी ये एलिमेंट एक आबेली ग्रुप का निर्माण करते हैं अंडर द ऑपरेशन स्टार। और इस स्टार के बारे में बताओ कि ये किस प्रकार ऑपरेट हो रही है। अब वही प्रॉपर्टीज, जैसे मैं पहली प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वो ये 4 प्रॉपर्टीज अपने को सिद्ध करनी है। पहली कि आपको क्लोजर सिद्ध करना है, क्लोजर या बाइनरी ऑपरेशन। दूसरी आपको एसोसिएटिविटी सिद्ध करना है। तीसरी आपको आइडेंटिटी सिद्ध करना है और चौथी आपको क्या सिद्ध करना है, इनवर्स। इन 4 प्रॉपर्टीज को अगर इस पर्टिकुलर टेबल्स के लिए अपन प्रूव कर पाएँ तो ये टेबल की जो 4 एलिमेंट है E, A, B, C अंडर दिस ऑपरेशन स्टार मैक्स ए ग्रुप विच इज आबेलियन। अब कैसे है, देखो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर की बात करूं तो सारणी के अंदर जितने भी अवयव हैं वो E, A, B और C से हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, समवर्त। आप क्या लिखोगे कि सारणी के प्राप्त सभी अवयव दिए गए समुच्चय E, A, B, C से हैं, तो अतः ये क्या है, समवर्त। सहचारी आप देख सकते हैं इसमें
ए स्टार बी स्टार सी किया और इधर मैंने ए स्टार बी स्टार सी किया, मैं यहाँ एसोसिएटिविटी की बात कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि एसोसिएटिव है या नहीं। ए स्टार बी का मान, ए स्टार बी का मान क्या है, सी स्टार सी, ये ए, बी स्टार सी का मान बी और ये सी से ऑपरेट हुआ तो क्या दे रहा है, ए। सी स्टार सी, ये सी और ये सी ऑपरेट होके क्या दे रहा है, ई। ए स्टार ए स्टार ए क्या दे रहा है, ई। आप ऐसे प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये बराबर हो गए, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग इन, जो आपके पास सेट है K4। आप ए बी सी ले लिए, ऐसे ई ए बी भी ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो और आपके पास ये दोनों इक्वल हुए तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव को भी शो करते हैं। फिर आइडेंटिटी की बात करें अपन तो देखते हैं कि जैसे फर्स्ट आपके पास जो रो है वो दी गई रो के एक समान है, ई ए बी सी, और फर्स्ट कॉलम जो दिए गए कॉलम के समान है, और दोनों किस प्रकार ऑपरेट हो रहे हैं, ई से ऑपरेट करवाने पर। तो आइडेंटिटी क्या हो गई इसकी, ई। ऐसे ही अपन बात करें इनवर्स की तो मैंने कहा था कि जहां जहां आइडेंटिटी है वहां वहां चले जाओ, ये ई और ये ई, ये चार आइडेंटिटी है। ये ई मिल रहा है आपको ई से ई के ऑपरेट करने पे, यानी आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्स होता है। फिर ये मिल रहा है ए को ए से ऑपरेट करने पे, यानी ए का इन्वर्स क्या है, ए। फिर बी में ये ई मिल रहा है आपको बी से ऑपरेट करवाने पर, और ये सी मिल रहा है आपको सी इन्वर्स से ऑपरेशन से। इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ए का इन्वर्स ए है, बी का इन्वर्स बी है, सी का इन्वर्स सी है और ई का इन्वर्स ई है। ये क्लोजर है, एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी ई एग्जिस्ट करती है, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक ग्रुप है। फिर क्या ये आवेली है, ई ए बी सी, ई ए बी सी इक्वल है, ए ई सी बी, ए ई सी बी इक्वल है, बी सी ई ए, बी सी ई ए, सी बी ए ई, सी बी ए ई, यानी प्रत्येक रो संगत कॉलम के सापेक्ष सममित है, अर्थात ये कैसा है आपके पास, कॉम्यूटेटिव भी है, आवेली भी है। ये आवेली है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, चार, तो ये चार ऑर्डर का आवेली ग्रुप है। और चार ऑर्डर के इस ग्रुप को क्या कहते हैं, मैं इसका एक स्पेशल नाम देता हूँ, क्लाइनफोर ग्रुप। आप इसे याद रखें, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लाइनफोर ग्रुप। ये क्लाइनफोर ग्रुप कहलाता है, चार ऑर्डर का, और इसे नाम दिया गया है, ये पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ऐसे ही चार ऑर्डर के अपन ने ग्रुप और भी बनाए थे, Z4 भी बनाया था चार ऑर्डर का, जिसमें अपन ने क्या लिया था, 0 1 2 एंड 3 और संक्रिया अपने पास एडिशन मॉडुलो 4 थी। ऐसे ही चार ऑर्डर का अपन ने 1 -1 आइटा माइनस आइटा भी लिया था, जिसकी भी संक्रिया आपके पास सिंपल गुणा थी। इसकी संक्रिया एडिशन मॉडुलो 4 थी, इसकी संक्रिया क्या थी, गुणा। ये ग्रुप अपन ने बनाए थे चार ऑर्डर के। जब पहले जो चार ऑर्डर के ग्रुप बनाए थे वो दोनों सेम थे, ये चार ऑर्डर का एक अन्य ग्रुप बनाया अपन ने। इस ग्रुप के देखो कुछ प्रॉपर्टी, आप इस ऑपरेशन स्टार को कैसे डिफाइन करोगे, ये ऑपरेशन स्टार कैसे डिफाइन है ये भी देखें। यहां मैंने ये सिद्ध कर दिया टेबल को देख के कि ये चारों प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स को फॉलो करता है, इस वजह से ये ग्रुप है। पर मैं यहाँ पर्टिकुलरली संक्रिया स्टार को नहीं बता पाया कि कैसे स्टार ऑपरेशन हो रही है। तो यहाँ ये बात करते हैं अपन, संक्रिया स्टार यहाँ निम्न प्रकार परिभाषित होगी। आप ये चार प्रॉपर्टियां सेल्फ लिख लेना, मैं यहाँ संक्रिया स्टार लिख रहा हूँ, ये आप लिख लें। कैसे हैं देखो, ये इस प्रकार है कि ए स्टार ए यानी ए स्क्वायर, ए को ए से ऑपरेट, ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि ए इंटू ए है। अगर संक्रिया प्लस है तो ए स्क्वायर का मतलब ए प्लस ए होगा, और संक्रिया गुणा है तो इसका मतलब क्या होगा, ए गुणा ए। और अगर स्टार है तो ए दो बार ऑपरेट हो रहा है, ए स्क्वायर इसका मान क्या रहा है, ई। ऐसे ही देखो बी इंटू बी, बी स्क्वायर का मान भी क्या हो रहा है, ई। और ऐसे ही सी इंटू सी, इसका मान भी क्या हो रहा है, ई। स्टार है, स्टार को मैं यहाँ बी इंटू बी बोल रहा हूँ, इसका मतलब भी मेरे पास संक्रिया कौन है, स्टार है, पर्टिकुलरली डिफाइन किया है मैंने यहाँ।
तो बी स्क्वायर का मान भी ई है, सी स्क्वायर का मान ई है, ए स्क्वायर का मान ई है। और देखो एक को बी से ऑपरेट किया, ए इंटू बी क्या आ रहा है सी, ए स्टार बी बोल रहा हूं, इंटू बोलूं इसका मतलब भी क्या है स्टार है। ऐसे बी स्टार सी इसका मतलब क्या है ए। आप देख सकते हो ए को बी से ऑपरेट किया सी, ए को सी से ऑपरेट किया बी, और ऐसे ही ए इंटू बी सी, बी इंटू सी ए, और आपके पास एक हो जाएगा सी स्टार ए, ये क्या आ रहा है बी। इनका कॉम्यूटेटिव भी सही है, बी इंटू ए करोगे तो भी क्या आएगा सी, सी इंटू बी करोगे तो ए, और ए इंटू सी करोगे तो बी। तभी ये आपके पास सेल्फ इन्वर्स है, सारे एलिमेंट कैसे हैं खुद का इन्वर्स खुद है, और ए को बी से ऑपरेट कर रहे हैं तो बचा हुआ आ रहा है। जैसे आपको इसी में ये पूछे कि बताए सी स्टार बी का मान क्या होगा, तो सी और बी आ गए तो कौन बच गया ए। तो ये संक्रिया स्टार कैसे परिभाषित है इस प्रकार, और ई इसका तत्समक अवयव है। तो ये भी एक 4 ऑर्डर का ग्रुप है। ऐसे कुछ और ग्रुपों की अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट अगले चैप्टर में, अपन पढ़ेंगे परमुटेशन ग्रुप, जिसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और कुछ ग्रुप्स आपको बुक के अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप बुक के सारे एग्जाम्पल्स जितने 17 एग्जाम्पल्स हैं जेपीएच की बुक की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे एग्जाम्पल्स करें और क्वेश्चंस करें। जो भी नहीं आए आप ऑन कॉल, ऑन व्हाट्सएप और ऑन आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब मैं किसी भी एक बुक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करूंगा, जनरली मैं जेपीएच की बुक को फॉलो कर रहा हूँ यहाँ क्योंकि बेटर मानी जा रही है वो। उस बुक को फॉलो करने का उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चल सके कि हम बुक में कहाँ पढ़ रहे हैं और किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बुक के हिसाब से बात करूँ तो जेपीएच की बुक में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस की चर्चा अब तक कर ली है। अब इसके बाद में 2.2 जो एक्सरसाइज है उसकी थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी आगे अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्स के कुछ प्रॉपर्टीज और उसके कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने प्रैक्टिस के तौर पे आपसे फिर से करवाया है। तो हेडिंग डाल लें प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप के गुणधर्म। एक गुणधर्म की आज हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? देखो हमने ग्रुप में 4 प्रॉपर्टियां दे दी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। अब यहां हमने बात की थी कि ग्रुप में आइडेंटिटी होती है और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब कितनी आइडेंटिटी होती है, कैसी कैसी होती हैं, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। कितने इन्वर्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं एक एलिमेंट के, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, और कैसे किस प्रकार वो निकाले जाते हैं इसकी भी चर्चा करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में आप बुक के हिसाब से बात करूं तो थ्योरम 2.1 आप स्टेटमेंट राइट कर लेना किताब से, और मैं भी लिख देता हूं यहाँ कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो सिद्ध कीजिए जी स्टार एक ग्रुप है तो सिद्ध कीजिए पहला कि जी में तत्समक अवयव, तत्समक अवयव ई अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा कोई और नहीं, एक ही हो, अद्वितीय होता है। ये सिद्ध करना कि जी में जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, यूनिक होती है। ऐसे कुछ और भी प्रॉपर्टियां हैं, मैं पहले एक प्रॉपर्टी सिद्ध कर लेता हूं, फिर बाद में अगली प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे कि जी में तत्समक अवयव ई क्या होता है, अद्वितीय होता है। बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जब अपन ने प्रमेय की उत्पत्ति के बारे में, ग्रुप ऑफ थ्योरम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार किसी चीज़ को यूनिक सिद्ध करना है, तो माना कि वो संख्याओं में कितनी है, 2 या 2 से ज़्यादा। किसी भी चीज़ को आपको यूनिक सिद्ध करना है तो आप उसका उल्टा मानकर चले कि माना उसकी संख्याएं 1 से ज़्यादा है,
और फिर जितने आपने मानी कि माना उसकी संख्या 2 है तो वो दोनों कंप्लीटली बराबर कर दें या कॉन्ट्राडिक्शन से, विरोधाभास से उसकी क्या करते हैं आप उत्पत्ति करते हैं। मुझे सिद्ध करना है कि जी में तत्समक अवयव ई क्या है, अद्वितीय है अर्थात एक ही है। मैं मान के चलता हूँ कि जी में तत्समक अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है, और उनके 2 अलग अलग नाम दे देता हूँ। आगे जाकर मैं सिद्ध कर दूंगा कि वो दोनों ही क्या हैं, बराबर है। तो प्रूफ करते हैं। देखो, यदि संभव है तो माना जी में 2 तत्समक अवयव, 2 तत्समक अवयव ई व ई डैश है। 2 तत्समक एलिमेंट है, एक ई है और एक दूसरे का नाम क्या दे दिया मैंने, ई डैश। अब ई भी एलिमेंट जी का है, ई डैश भी एलिमेंट जी का है, ये भी तत्समक है और ये भी तत्समक है, तो ये भी तत्समकता के गुणधर्म की पालना करेगा और ये भी तत्समकता के गुणधर्म की पालना करेगा। तो अब मैं पहले एक बार ये ले लेता हूं। अब यदि ई जो जी का है का तत्समक अवयव है, ये मान लिया कि ई जो जी में है वो उसका क्या है, तत्समक अवयव तथा ई डैश केवल एक एलिमेंट है। एक समय एक आइडेंटिटी को अपन ऑपरेट करवा रहे हैं कि ई डैश तो एक एलिमेंट है जी का और ई उसका क्या है, तत्समक अवयव है। तो ई तत्समक अवयव है तो इसका मतलब क्या होगा, ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप उसे किसी से भी ऑपरेट करवाएं वापस वही दे देगी। तो ई डैश तो एलिमेंट है जी का और ई आइडेंटिटी है, तो एक ही जगह कौन आ गया, ई डैश। तो ई डैश ऐसे कैसे, या चाहे ऐसे लिख दो आप, ई स्टार ई डैश। दूसरी बात, पुनः यदि ई डैश जो है, जो जी में है, वो उसका तत्समक अवयव है तथा ई जी में बिलोंग करता है, तो क्या होगा, इसमें अपन ने क्या किया, इसमें क्या किया कि ई को तत्समक मान के ई डैश को एक एलिमेंट माना। यहाँ ई डैश तत्समक मानकर ई को क्या माना, एक एलिमेंट। तो ई स्टार ई डैश, तत्समक कौन है, ई डैश, और उसे ई से ऑपरेट किया तो क्या आएगा, ई। या ई डैश स्टार ई करूंगा तो भी क्या आएगा मेरे पास, ई। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखो क्या हुआ, ई डैश स्टार ई, ई डैश स्टार ई, ये रहा ई डैश स्टार ई। इसका मान यहां पर क्या है, ई डैश, और यहां क्या है, ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू ई है। ऐसे आप ई स्टार ई डैश ले ले तो भी इसका मान एक बार ई डैश और एक बार ई। यहां से क्या मिला आपको, ई डैश इज इक्वल टू ई, ई डैश स्टार ई का मान ई डैश है और ई डैश स्टार ई का मान ई है, तो ई डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ई। ये दोनों क्या हो गए, बराबर। अर्थात क्या हुआ कि ये 2 मान के चले थे हम अवयव तत्समक, वो 2 नहीं है, वो दोनों सेम है, वो क्या है, एक ही है। अर्थात जी में संक्रिया स्टार के लिए अद्वितीय तत्समक अवयव ई विद्यमान है। उसे नाम दिया है हमने ई, बाकी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसमें अद्वितीय तत्समक अवयव कौन सा विद्यमान है, ई। ये अपनी पर्स थ्योरम हुई। दोबारा समझ लेना कि सिद्ध करना था कि एक ग्रुप है और ग्रुप में तत्समक अवयव का एग्जिस्टेंस क्या है, यूनिक है। देयर एग्जिस्ट ओनली यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। देन टू शोइंग दिस वी आर टेकिंग दैट कि देयर आर 2 आइडेंटिटीज, वन इज ई एंड अनदर इज ई डैश। एक को ई और एक को ई डैश मान लिया, 2 तत्समक अवयव। अब ई डैश जी का तत्समक माना एक बार और एक बार ई को जी का तत्समक माना, तो ई को जी का जैसे ही तत्समक माना और ई डैश एलिमेंट माना, तो ई डैश स्टार ई का मान क्या आ गया, ई डैश।
और जैसे ई डैश को तत्समक माना और ई को एलिमेंट माना तो ई स्टार ई डैश का मान क्या आ गया ई, अर्थात ई डैश स्टार ई का मान भी क्या आ गया ई। दोनों समीकरणों से क्या हो गया ई बराबर ई डैश, अर्थात तत्समक अवयव क्या हो गया अपने पास यूनिक हो गया। कंप्लीट ये मिटाए। सेकंड लिखें आप राइट करते रहें, इन्हें कंप्लीट नोट्स बनाते रहें। सेकंड ये सिद्ध करना कि जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। यह सिद्ध करना कि जो ग्रुप जी है उसमें प्रत्येक एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो भी कैसा होता है अद्वितीय होता है, अर्थात एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसे भी वैसे ही सिद्ध करेंगे कि यदि संभव है तो माना कि ग्रुप के अंदर एक अवयव ए ऐसा है जिसके दो अलग अलग इन्वर्स हैं, एक बी और एक सी। आगे जाकर हम सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों इन्वर्स क्या हैं, एक समान है। तो जी में प्रतिलोम अपन मान के चलते हैं कि एक अवयव ए है और उसके कितने प्रतिलोम है, दो। तो प्रूफ कैसे है इसका कि माना जी में अवयव ए इज इन जी के कोई दो प्रतिलोम बी व सी है। इसके दो प्रतिलोम माने अपन ने अवयव ए के कि एक बी है और एक सी है। तो इसमें अब यदि ए जी का एलिमेंट है तथा बी ए का प्रतिलोम है तो प्रतिलोमकता की डेफिनेशन से क्या होगा, तो प्रतिलोमकता से ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई। ई क्या है यहाँ पे तत्समक अवयव इज इक्वल्स टू क्या होगा बी स्टार ए। ई बिलोंगिंग जी का तत्समक अवयव है। तो प्रतिलोमकता की डेफिनेशन से ए स्टार बी बराबर ई होगा और बी स्टार ए बराबर भी क्या होगा ई होगा। ऐसे ही सी भी ए का प्रतिलोम है, पुनः सी ए का प्रतिलोम है तो क्या होगा ए स्टार सी इज इक्वल्स टू ई और सी स्टार ए इज इक्वल्स टू भी क्या होगा ई। ये समीकरण 2। मुझे सिद्ध करना है कि ये प्रतिलोम अद्वितीय है, अर्थात इस एक का एक ही प्रतिलोम है जो बी या सी में से कोई एक है, अर्थात ये दोनों एक ही हैं। अगर मैं बी को सी के बराबर कर दूं तो ए का एक ही प्रतिलोम होगा। तो अब लिया मैंने बी और उसको सी के बराबर सिद्ध करना जा रहा था, तो मैं बी को ऐसा लिख सकता हूँ बी स्टार ई, क्योंकि ई तत्समक अवयव है। और ई का मान समीकरण 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ सी स्टार ए या ए स्टार सी लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी करने में। ए स्टार सी किससे लिखा समीकरण 2 से। बी लिया, बी को बी स्टार ई लिख सकते हैं तत्समकता के गुणधर्म से कि किसी भी अवयव को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करोगे तो वही अवयव वापस आएगा। अब बी स्टार ई का मान अपन ने यहाँ से क्या लिख दिया ए स्टार सी। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं इसे बी स्टार ए स्टार सी। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी काम में ली मैंने यहाँ ग्रुप की साचर्यता से, क्योंकि जी तो ग्रुप है और ए बी सी किसके अवयव है ग्रुप के। बी स्टार ए का मान तो क्या है ई, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ ई स्टार सी। और यहाँ से ये कि इसमें क्या काम में ले लिया समीकरण 1 से, और यहाँ से क्या मिला कि B इज इक्वल्स टू सी। अब यूज आ गई इसमें कौन तत्समकता।
ई स्टार सी किसका मान होगा, सी का, क्योंकि तत्समक अवयव को किसी से भी ऑपरेट करोगे तो वापस वही अवयव होगा। तो इससे क्या पता चला कि अवयव बी और सी क्या है, एक समान, अर्थात फॉर एवरी ए बिलोंगिंग जी का जी में प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। प्रत्येक अवयव का इनवर्स जो है जी में क्या करता है, यूनिकली एग्जिस्ट करता है। ये ग्रुप की अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी बात की, सेकंड प्रॉपर्टीज की। कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, समझ में आ गई होगी ये कि अपने को सिद्ध करना था कि जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। इसके लिए हम मान के चले कि जी का कोई एक अवयव है और उसके दो प्रतिलोम है बी और सी। एक समय जैसे ही बी ए का प्रतिलोम रहा तो प्रतिलोमकता की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए स्टार बी, यानी आप उस एलिमेंट को प्रतिलोम से ऑपरेट करोगे तो क्या देगा, आइडेंटिटी। यहाँ बी किसका काम कर रहा है, ए इनवर्स का। और अगर सी ए का प्रतिलोम है तो वो भी क्या करेगा, ए इनवर्स का काम करेगा, और यहाँ से ए स्टार सी भी क्या आएगा, ई आएगा। ये भी ई दे रहा है, ये भी ई दे रहा है। अब मुझे सिद्ध करना है कि बी किसके इक्वल है, सी के, अर्थात ये दो प्रतिलोम ना होकर क्या है, एक ही प्रतिलोम है। इसके लिए बी लिया और तत्समकता गुणधर्म से, क्योंकि जी तो एक ग्रुप है और इसमें तत्समकता की प्रॉपर्टी फॉलो होगी, तो बी को मैं बी स्टार ई लिख सकता था और ई का मान समीकरण 2 से ए स्टार सी लिख दिया। ए स्टार सी, आप सी स्टार ए भी ले सकते थे, बाद में आप इसे क्रम विन्यास प्रॉपर्टी से कम्यूट करवाते, तो उससे अच्छा था कि ये क्या लिया मैंने, ए स्टार सी। ए स्टार सी को मैं क्या लिख दिया, साचरिता प्रॉपर्टी से कोष्टक को यहाँ ले लिया और बी स्टार ए का मान ई रख दिया और ई स्टार सी का मान क्या हो गया, सी, यानी बी बराबर क्या हो गया, सी। इससे ये मिला कि जी के प्रत्येक अवयव का क्या है, यूनिकली इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एक और प्रॉपर्टी हम सिद्ध करते हैं, देखो तीसरी प्रॉपर्टी देखें आप, तीसरी प्रॉपर्टी ली फॉर एवरी ए बिलोंगिंग जी, इनके लिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए इनवर्स का इनवर्स क्या आता है, ए आता है। किसी एलिमेंट का इनवर्स लो और उसका वापस इनवर्स ले लो तो एलिमेंट वापस वही मिल जाएगा। इस बात को अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसे अपने पास ये ग्रुप था 1 -1 आयटा और माइनस आयटा, इसमें आयटा का इनवर्स क्या था, माइनस आयटा है, क्योंकि आयटा गुणा माइनस आयटा, आयटा स्क्वायर -1 ये +1। अब आयटा का इनवर्स माइनस आयटा था तो आयटा के इनवर्स का वापस इनवर्स ले हम तो क्या होगा, आयटा का इनवर्स और उसका वापस इनवर्स लिया तो आयटा का इनवर्स क्या है, माइनस आयटा, और उस पर इनवर्स लगाया। और माइनस आयटा का इनवर्स कौन होता है, आयटा। तो यहाँ से क्या मिला, आयोटा के इनवर्स का इनवर्स कौन हो गया, वापस आयोटा। इस बात को सिद्ध करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स कौन होता है, ए ही होता है। जहाँ ये बात ध्यान रखें, जहाँ ए इनवर्स जो जी में है, ए का जो जी का प्रतिलोम अवयव है। ए इनवर्स जो ए के एलिमेंट का क्या है, प्रतिलोम है। इस बात को प्रूव करते हैं, देखो माना ए जो जी में है का प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स है, तो ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई, और ए इनवर्स स्टार ई भी होगा क्या, भाई अगर ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है तो ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ई, जहां ई क्या है, जहां ई जी का तत्समक अवयव है। ई जी का तत्समक अवयव है और ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होती है, आइडेंटिटी। ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी से। सिद्ध क्या करना है कि ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। आगे अपन सोल्व करें। मैं इसमें से कोई सा भी एक हिस्सा ले लेता हूँ। मैं इस प्रकार ले लेता हूँ कि ये ले लेता हूँ, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए।
किसी भी एक लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड आप किसी से कर सकते हैं। मुझे क्या लाना है, ए इनवर्स का इनवर्स। तो ये चीज करते हैं हम, चूंकि ए इनवर्स किसका एलिमेंट है, जी का, तो ए इनवर्स का इनवर्स ये भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। अगर कोई एलिमेंट जी का है तो उसका प्रतिलोम भी जी में विद्यमान होता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ग्रुप की। कौन सा गुणधर्म, प्रतिलोमकता। तो अतः समीकरण एक को किस साइड से ऑपरेट करें, अपन को ए इनवर्स का इनवर्स किस साइड ले लेते हैं, को दाईं ओर से ए इनवर्स के इनवर्स से संक्रिया करवाने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि यहां जो ए इनवर्स है उसका इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट कर दे उसे संक्रिया कराने पर। देखें आप, ए स्टार ए इनवर्स, मैंने ऑपरेट किया इसको ए इनवर्स के इनवर्स से, और इधर मेरे पास आइडेंटिटी थी और राइट हैंड साइड इसे भी किससे ऑपरेट कर दिया, ए इनवर्स के इनवर्स। चूंकि ये तो ग्रुप है तो साचर्यता प्रॉपर्टी लागू होगी, तो ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का इनवर्स, मैं इन दोनों को साथ ले लेता हूँ। कोष्टक को यहाँ से हटाकर ए इनवर्स के इनवर्स और ए इनवर्स के साथ ले लिया, और इधर आइडेंटिटी को आप किसी से भी ऑपरेट करें क्या मिलेगा, वापस वही मिलेगा। यहाँ पे क्या काम में ले लिया अपन ने, साचर्यता और एक प्रॉपर्टी तस्मकता। मैं साइड में प्रत्येक प्रॉपर्टी का नाम लिखता जा रहा हूँ ग्रुप की, जिस प्रॉपर्टी से हम काम कर रहे हैं। आगे मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको ये याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। तो क्या किया अपन ने कि एलिमेंट ए स्टार ए इनवर्स और फिर उस पे पूरे पे स्टार था, ये इसके साथ साचर्यता गुणधर्म से इन दोनों को साथ ले लिया और इसे अलग कर दिया। आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से ऑपरेट किया तो वापस वही एलिमेंट आ गया। अब देखो, ये एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट का इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और यहाँ से क्या हो गया, ए इनवर्स का इनवर्स। सही, चूंकि ए इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स का प्रतिलोम है, और अगर प्रतिलोम को किसी एलिमेंट से ऑपरेट करें, अगर ए है और ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है तो दोनों ऑपरेट होकर क्या देते हैं, आइडेंटिटी, प्रतिलोमकता गुणधर्म से। तो इसका प्रतिलोम ये है, यानी इसके भी ऊपर इनवर्स लग रहा है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स से ऑपरेट होकर क्या देंगे आपको, आइडेंटिटी। और किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो ए बराबर क्या मिलेगा, ए इनवर्स का इनवर्स। यही आपको प्रूव करना था कि ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए इनवर्स के इनवर्स से। अगर आप ये साइड ले लेते तो आपको किससे, लेफ्ट हैंड साइड किससे ऑपरेट करवाना पड़ता है, ए इनवर्स के इनवर्स से। यही बात फिर आ जाती है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई ग्रुप की कि एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वो खुद एलिमेंट होता है, प्रतिलोम का प्रतिलोम वो खुद अवयवी होता है। इस बात को क्या करना था, सिद्ध करना था। चौथी प्रॉपर्टी, ये बेसिक प्रॉपर्टियां हैं, यहाँ से एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर आगे जो थ्योरम्स हैं वो अपने को सिद्ध करने के लिए इनका याद होना और समझना अति आवश्यक होगा। चौथी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी काम में आएगी ये आपके पास, ए स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। आप किसी एलिमेंट ए का इनवर्स निकालते हैं तो उसे ए इनवर्स कहते हैं, बी के इनवर्स को क्या कहते हैं, बी इनवर्स। और ग्रुप की प्रॉपर्टी समवर्ता गुणधर्म से ए स्टार बी भी क्या होगा, जी का। ये अगर जी का है, ये जी का है, तो ए स्टार बी भी किसका होगा, जी का। और ए स्टार बी का भी जी में एलिमेंट होगा और इनवर्स एलिमेंट होगा, और वो कौन सा होगा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ये बात अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ए के इनवर्स को ए इनवर्स बोलते हैं, बी के इनवर्स को बी इनवर्स बोलते हैं, ए स्टार बी के इनवर्स को आप क्या बोलोगे, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। यानी पहले इनवर्स प्रॉपर्टी बी पे ऑपरेट होगी और उसके बाद ए पे ऑपरेट होगी। इस बात को क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग इन जे, प्रूव करते हैं। माना ए जो जी है में है, बी वो जो भी जी में है, के प्रतिलोम अवयव
जी में क्रमशः ए का प्रतिलोम ए इनवर्स व बी इनवर्स है। ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है, बी का प्रतिलोम क्या है, बी इनवर्स है। जी में ये दोनों इसके क्या हैं, प्रतिलोम है। तो ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू भी क्या होगा, आइडेंटिटी, या ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू भी क्या होगा, आइडेंटिटी, क्योंकि ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है। तथा बी के लिए भी क्या होगा, बी स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू भी आइडेंटिटी होगा, और बी इनवर्स स्टार बी इज इक्वल टू भी क्या होगा, आइडेंटिटी, क्योंकि बी का प्रतिलोम क्या है, बी इनवर्स। अब ए स्टार बी का प्रतिलोम बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होगा कब, किसी एलिमेंट ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है जब दोनों ऑपरेटर के क्या देते हैं, आइडेंटिटी। एलिमेंट ए स्टार बी का इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होगा अगर मैं इन दोनों को ऑपरेट करूं तो मेरे पास क्या आ जानी चाहिए, आइडेंटिटी। तब तो मैं कह सकता हूं कि इसका इनवर्स ये है। क्यों, क्योंकि ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है जब ये एक दूसरे से ऑपरेट होकर क्या देते हैं, आइडेंटिटी। तो ये सिद्ध कर रहे हैं अपन। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स की। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। साचर्यता गुणधर्म से वो किन्हीं भी दो एलिमेंटों पे आप उसे कोष्टक के रूप में लगा सकते हैं। तो ये ग्रुप का एलिमेंट, ये ग्रुप का एलिमेंट, तो मैं बी और बी इनवर्स के साथ इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया। बी स्टार बी इनवर्स का मान, बी स्टार बी इनवर्स का मान क्या होता है, आइडेंटिटी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, क्योंकि ए और बी तो ए और बी के इनवर्स दे रखे थे, अपने को पूछ रहा है कि ए स्टार बी का इनवर्स ऐसा होगा, इस बात को सिद्ध करना है। तो ए और बी के इनवर्स की प्रॉपर्टी को काम में लिया जा सकता है। अब ई को चाहे आप ए के साथ रखें चाहे ए इनवर्स के साथ रखें, मैं इस प्रकार ले लेता हूं, ए स्टार ई तस्मकता से क्या होगा इसका मान, ए, क्या प्रॉपर्टी काम में ले लिया अपन ने, तस्मकता से। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए, और ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ई, समीकरण 1 से। इसी प्रकार आप राइट हैंड साइड में भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप प्रैक्टिस के तौर पे कर लें। इसी प्रकार अगर अपन बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी करें तो पहले ये दोनों ऑपरेट होंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे, फिर ये दोनों ऑपरेट होंगे, क्या बना देंगे, आइडेंटिटी, ई। अर्थात क्या हो गया, यहां देखिए एक साथ कि ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। इस प्रकार हो गया ये। और ऐसा हो गया, इन दोनों से ये बात हो गई कि ए स्टार बी को बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स से करें तो आइडेंटिटी आ रहा है, और बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स को ए स्टार बी से करें तो भी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं यहाँ। अतः क्या हो गया आपके पास, ए स्टार बी का इनवर्स कौन हो गया, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ए स्टार बी का इनवर्स, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपरेटर की आइडेंटिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसका प्रतिलोम है या ये एलिमेंट इसका प्रतिलोम है। फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग इन जी। ये ग्रुप की प्रॉपर्टी की है अपन ने। ये ग्रुप की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज की मैंने चर्चा की यहाँ पे। ऐसे ही कुछ और ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी होंगी, आप पहले इसे राइट कर लें और समझ ले दोबारा कि अपने को सिद्ध करना है कि जी स्टार एक ग्रुप है तो उस ग्रुप में सिद्ध कीजिए कि ए स्टार बी का होल इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है, यानी पहले बी पे ऑपरेट होगा बाद में ए पे। तो ये काम तब तक होगा, आप बी को ए की जगह ना ले आए जब तक कि दिया गया ग्रुप आबेली ना हो। अगर आबेली है तो आप ए स्टार बी को, आबेली है तो आप ऑपरेट कर सकते हैं एलिमेंटों को, आबेली ग्रुप में आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे ए स्टार बी इनवर्स। परंतु अगर ग्रुप आबेली नहीं है तो बी इनवर्स पहले रहेगा और ए इनवर्स बाद में रहेगा। अगर ग्रुप क्रमविधि में नहीं है, जैसे मैट्रिक्सों का ग्रुप है, तो आप ये पढ़ चुके हैं मैट्रिक्सों के ग्रुप के लिए
क्लास 12th में कि दो मैट्रिक्सों का गुणा आप निकाल रहे हो ए बी, तो उसका इन्वर्स किस प्रकार निकलता है, बी इन्वर्स गुणा ए इन्वर्स। अगर आप ए बी का इन्वर्स निकालते हो तो पहले बी का इन्वर्स निकलता है, बाद में ए का इन्वर्स। उस बात को, मैट्रिक्सों के उस गुणन इन्वर्स को मैं इस प्रकार यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ, किससे, ग्रुप की प्रॉपर्टी से। सिद्ध करने की जो प्रोसेस है उसको दोबारा देख ले एक बार। हमें यह सिद्ध करना था कि ए स्टार बी का इन्वर्स बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स होता है। इसके लिए क्या किया हमने कि दो एलिमेंट लिए ए और बी, उनके इन्वर्स आपको दे रखा था, एक ए इन्वर्स और एक बी इन्वर्स। ये दोनों इन्वर्स हैं तो इस बात को फॉलो करेंगे कि ए स्टार ए इन्वर्स भी ये होगा, बी स्टार बी इन्वर्स भी क्या होगा, ये होगा। अब ए स्टार बी को मैं अगर बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स से ऑपरेट कर दूं और आइडेंटिटी आ जाए, या बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स को ए स्टार बी से करूँ आइडेंटिटी आ जाए, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर अगर आइडेंटिटी देता है, अर्थात इस बात को फॉलो करता है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स। इसके लिए मैंने इसकी वैल्यू निकाली लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली तो यहाँ बी स्टार बी इन्वर्स को आइडेंटिटी हो गया, ए स्टार ई फिर तत्समकता गुणधर्म से क्या हो गया ए, और ए स्टार ए इन्वर्स आपके पास क्या हो गया, आइडेंटिटी। सिमिलरली सेम प्रोसेस से आप इसको भी ई शो कर सकते हैं, और यहाँ से अपने पास ये हो गया कि इसका इन्वर्स ये है। ऐसे ही मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक ग्रुप की प्रॉपर्टी और लिख लें आप। ये आपको बुक की थ्योरम 2.1 मिलेगी। एक सिंपल सी प्रॉपर्टी, प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं, छोटी सी है, मैं समझा देता हूं आपको। निरसन नियम, इसे उत्क्रमण नियम कहते थे। अभी जो आपने पढ़ा, ये जो प्रॉपर्टी 4 थी उसे उत्क्रमण नियम कहते हैं। आप नाम लिखना चाहें तो इसका क्या नाम है, उत्क्रमण नियम। एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं हम, अगर कोई जी स्टार ग्रुप है तो आप अगर उसमें ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी स्टार एक्स कर रहे हो, जहां एक्स नॉन जीरो है यानी आइडेंटिटी नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो उस कंडीशन में आपके पास इस एक्स को आप दोनों साइड क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, चाहे इधर ऑपरेट हो। ऐसे अगर ऑपरेट होता ए स्टार ए इज इक्वल टू एक्स स्टार बी, देन आप फिर एक्स को कैंसिल कर सकते हो और ए स्टार बी, ये ए इज इक्वल टू बी। यहाँ x कैसा है, ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का क्या करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। प्रूव कर देख लो इसका, ये x कैसे कैंसिल होता है, इस बात को अपन चर्चा कर रहे हैं। आपको ये दिया है a स्टार एक्स इज इक्वल टू क्या है, b स्टार एक्स। x g का एलिमेंट है, a भी g का है और x भी किसका है, g का। x g का है तो x इन्वर्स g में एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एलिमेंट। दोनों साइड में क्या करूंगा, इस चीज को जो समीकरण दे रखी है उसको किससे ऑपरेट करवा देता हूँ, x इन्वर्स से। इधर भी करवा देते हैं, b स्टार x इन्वर्स। यहाँ x ऐसा है जिसका इन्वर्स 100% क्या करता है, ग्रुप G में एग्जिस्ट करता है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, आप दोनों साइड x को काट नहीं सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। अब a स्टार, इसे क्या लिख सकते हो, x स्टार x इन्वर्स, और इधर क्या लिख सकते हो, b स्टार x इन्वर्स। ये आपके पास आ गया आइडेंटिटी, ये a स्टार e, और ये भी आपके पास क्या हो गया, आइडेंटिटी, और यहाँ से क्या हो गया, a बराबर b। ये बुक में आपको थ्योरम मिलेगी 2.2। कोई आवश्यकता नहीं है आपको इतने राइट करने और लिखने की, बस समझ जाएं कि इस प्रकार आप सेम एलिमेंट को वो साइड कैंसिल कर सकते हो जब तक कि उनका इन्वर्स मिलता हो। अगर इन्वर्स नहीं मिलता तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होता है, इसकी वजह से आप इसको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। इस प्रकार ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने ग्रुप की कल कुछ और प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।